हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। है ना। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो पाइथागोरस थ्योरम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इसमें पूछे जाते हैं। उसमें फर्स्ट ए में जो हुआ एमसीक्यू, सेकंड फर्स्ट बी में होगा 1 मार्क का, 2 मार्क की एक्टिविटी हो गई ना, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। अभी इसमें देखो, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क का 2022 में, है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ए और बी ये दो नेचुरल नंबर है ना, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा वाला है ए बी से, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, second a square minus b square and third number to ab are sides of the triangle। और ट्राइंगल की जो साइड है, एक साइड का मेजर 3 इसमें बताया उसने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी वाली साइड बताई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरी वाली साइड है 2ab, है ना। तो वो ट्राइंगल प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं, है ना। और फिर उसमें पूछा हुआ है फाइंड आउट 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट, उसमें 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट आप फाइंड करो बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी की वैल्यू जो है वो आप ले लीजिए और उसको दो पाइथागोरन ट्रिपलेट आप फाइंड कीजिए, है ना, बराबर। अभी देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शो दैट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना। इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये शो करो, है ना। और फिर बाद में जो क्वेश्चन रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा कि कौन से भी 2 या 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखो ए और बी के वैल्यू लेके, है ना। फिर यहाँ देखो, पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है यहाँ यूज करेंगे। पहली वाली साइड ले ली मैंने, बड़े वाली साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, है। स्क्वायर देखो, अभी ए का ए स्क्वायर में उसका स्क्वायर कर दिया, फिर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में और उसका स्क्वायर कर दिया। फार्मूला अपने पास में बराबर है, फार्मूला याद है बराबर है ना याद। अगर फार्मूला याद है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा। फिर देख लो, याद कर लो फार्मूला अपना, ए स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ यूज किया, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया हुआ है, यानी उसकी जगह ए और बी के जगह मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। अगर इसको सॉल्व किया तो देखो, ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, इंडाइसिस का फार्मूला यूज करो, ए रेस टू एम रेस टू एन, बराबर है बराबर, सही है, हाँ ये तो सही है। फिर देखो, ए रेस टू 2 इंटू 2 4 प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी वही फार्मूला यूज किया, बी रेस टू 4। ये मैंने पहली इंफॉर्मेशन निकाल ली, है ना। फिर देखो, यहाँ जो है सेकंड वाला, भी सेकंड में जो है दो साइड का स्क्वायर ले लो, है ना, और उनकी एडिशन करो। रिमेनिंग साइड कौन कौन सी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाली है 2ab उसका स्क्वायर, है ना। ये दो साइड ले ली, उनका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करो, है ना। यहाँ अभी माइनस वाला फार्मूला लेने का है, कौन सा, a माइनस बी, जैसा a प्लस बी का फार्मूला है वैसा ही लेने का है ना, वही लो। सिर्फ सेकंड वाली टर्म निगेटिव आएगी। देखो, यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया माइनस
2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका वाला स्क्वायर हो गया। फिर और उसमें ऐड करने का अपने को कौन सा, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों नंबर है, ए 2 और बी, उसका स्क्वायर करो। फार्मूला अपने को पता है इंडाइसिस का, है ना, ए इंटू बी रेस टू एम, यानी ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, बराबर है, सही है ना। फिर इसमें ये देखो ए रेस टू 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 माइनस 4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अभी इसको अपन लाइक टर्म बोलते बराबर है ना। ये लाइक टर्म हो गई। लाइक टर्म में फिर वहां उसके जो कोएफिशिएंट होंगे उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में से कोई तो भी होगा। तो कैसा करेंगे, दोनों के साइन देखो, अगर वो साइन अपोजिट में हो तो उनमें सब्सट्रैक्शन करो, दोनों बराबर हो सेम हो तो उसमें एडिशन करो। लेकिन यहां देखो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, उनमें क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी। ए रेस टू 4 में से 2 गया, यहाँ 4 है, बराबर है 4 है, यहाँ 2 है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है ना। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, बड़े वाले का साइन दे दो, क्या आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4, हो गया। देखो फिर फर्स्ट इसमें देखो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करके बताया है, a रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4, है ना। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करके उसमें 2ab का स्क्वायर किया और वो ऐड किया, तो फाइनल मुझे ये मिला a रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4, है ना। फिर फर्स्ट और सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बताएंगे, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये मुझे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला स्टेटमेंट बताता है कि दोनों में इक्वालिटी आ गई, वो दोनों बराबर आ गए, है ना, हो गया, ये दोनों बराबर आ गए। फिर पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो कन्वर्स बताता है कि कौन से भी ट्रायंगल में अगर उसके एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर अगर हो तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी द गिवन triangle is right angle triangle, है, ये होगा अपना उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसमें फिर ऐड किया है उसने एक क्वेश्चन कि ए और बी की कौन सी भी सुटेबल वैल्यू है, आपको जो लगे वो ले लो, और फिर बाद में उनमें दो ट्रिपलेट फाइंड करो। मैंने फर्स्ट वाला फाइंड करता हूं मैं अभी। सपोज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, ए वाला बड़ा लीजिए ऐसा बताया है और b वाला छोटा ले ले, है ना। यहाँ
अपने हिसाब से ले लो, अपनी जैसी पावर होगी वैसे नंबर लो, बड़े वाले भी नंबर लिए तो कोई हरकत नहीं है ना। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, उस हिसाब से लो और फिर उसको सॉल्व करो, है ना। फिर देखो फर्स्ट वाला मैं निकालता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट वाला नंबर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, और थर्ड वाला 2 इंटू 1, 2 to the 4 on the 4 यानी फर्स्ट ट्रिपलेट होगा 3, 4, 5। सेकंड वाला देखो, अभी उसमें सेकंड वाला निकालता हूं मैं, है ना। एक की वैल्यू ले लिया मैंने 3 और बी की वैल्यू ले लिया मैंने 1, है ना। देखो अभी यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ गया, बराबर है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर उसमें से 1 का स्क्वायर माइनस करो, 3 का स्क्वायर बराबर 9 आ गया, 9 उसमें 1 का स्क्वायर यानी ये आ गया 8, और फिर 2ab थर्ड वाला यानी 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 जा 6 इंटू 1 6 यानी सेकंड ट्रिपलेट होगा अपना 6, 8 और 10, है ना। ऐसे यहां मैं ट्रिपलेट निकालता हूं, है ना। ये होगा अपना एक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, 5th नंबर का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था। फिर एक 2025 में क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन अभी अलग अलग टाइप में सॉल्व करूंगा, है ना। यहाँ जो वो दिया है वो उन्होंने एक्टिविटी के बेस में दिया हुआ है, लेकिन मैं जो होगा वो एक्टिविटी भी सॉल्व करके दूंगा और उसको अलग अलग इसमें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक्टिविटी देने वाला उसके हिसाब से देता है ना। अगर आप खुद से प्रूव करने के लिए है तो आप अपना खुद का स्किल यूज करो और वो स्किल के हिसाब से सॉल्व करो, है ना। ये हो गया। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और 3 मार्क्स का वो एक्टिविटी में पूछा हुआ है ना। वो देखो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं। देखो अभी ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस में उसके 2 डायगोनल से उसका स्क्वायर करो, उसमें एडिशन करो, और जो एडिशन है वो एडिशन उसके 4 साइड में स्क्वायर करके 4 साइड जो होगी वो उनमें स्क्वायर करो और फिर उनकी एडिशन करो तो वो दोनों इक्वल आते हैं, ऐसा उनका बताने का मतलब है ना। तो फिर यहाँ वो रोम्बस है, उसके डायगोनल एक पॉइंट टी में इंटरसेक्ट करते हैं, तो पी ए स्क्वायर, एस आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ये इनका सबका एडिशन जो होगा वो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर फर्स्ट डायगोनल का सेकंड डायगोनल का स्क्वायर, है ना। इसके बराबर बताने का डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं यानी बाइसेक्ट ईच अदर। तो पीटी यानी ये जो पीटी है ये कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एस में मीडियन हो गई, है ना। मीडियन ये जो हो गई। फिर कौन सा वाला ट्रायंगल लिया, क्यू आर एस, क्यू आर एस, इसमें भी आर टी जो है वो मीडियन हो गई। फिर उन्होंने मीडियन अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से पी क्यू स्क्वायर प्लस
पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt, 2pt स्क्वायर, है ना। फिर सेकंड वाले ट्राइंगल में ले लिया कि क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT, RT स्क्वायर, है ना। 2RT स्क्वायर इज इक्वल टू 2QT स्क्वायर। फिर उन्होंने फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल में एडिशन कर दिया, है ना। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में और सेकंड वाले ट्रायंगल में एडिशन कर दी। तो देखो यहाँ जो है तो ये पी क्यू स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर, है ना। यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया उन्होंने, तो पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर आएगा यहाँ, आर टी स्क्वायर, है ना। और ये 2 + 2 4 QT स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ उन्होंने बताया कि RT और PT दोनों सेम है, क्योंकि T इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, है ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने RT की जगह पे PT ही लिख दिया मैंने, है ना। तो ये देखो A1 और A2, 2PT स्क्वायर, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4PT स्क्वायर और ये 4QT स्क्वायर, है ना। फिर देखो ये PT जो है ये PR का हाफ है ना, यानी PR इज इक्वल टू 2PT स्क्वायर, उसका स्क्वायर अगर कर दिया तो 4PT स्क्वायर आएगा, यानी 4PT स्क्वायर की जगह मैं PR स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये PR स्क्वायर। और यहाँ QT का ही वैसा क्या मैंने कि देखो QT यानी QS इज इक्वल टू 2QT और QS स्क्वायर इज इक्वल टू 4QT स्क्वायर। ये 4QT स्क्वायर की जगह पे मैं QS स्क्वायर किंवा SQ स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ये एक्टिविटी पूछी थी उन्होंने, उनके हिसाब से बताई थी, वहां अपने को लिखना था। अगर ये जो एक्टिविटी नहीं होती थी तो मैं देखो क्या करता था उसमें, है ना। अभी अपना जादू देखो, अपने नाम ही क्यों रखा, क्या रखा है अपना चैनल का, मैथ्स का पावर स्टेशन, है ना। अभी अपनी पावर यूज करते, देखो आपके पास में बहुत पावर है ना, उस पावर का यूज करते हैं, है ना। यही क्वेश्चन देखो कैसा सॉल्व होगा। ये तो उनके हिसाब से एक्टिविटी हो गई। अगर उन्होंने एक्टिविटी नहीं पूछी होती, है ना, सिर्फ प्रूव दैट बोला होता, है ना, अगर वो एक्टिविटी नहीं दी होती, सिर्फ प्रूव दैट दिया होता तो क्या करते, है ना। देखो यहाँ पे PQR is rhombus and diagonals of PR and QSQ intersect in point T. Prove that PS square plus SR square plus QR square plus PQ square is equal to PR square plus QS square। ऐसा यहाँ बताने का है। देखो अभी प्रूफ, अभी अपनी चलाओ, है ना, अपनी चलाते और उनके यहाँ जो प्रूव है वो प्रूव करके दिखाते हैं। इसको बोलेंगे अपनी खुद की पावर, यानी अपने पावर स्टेशन का यूज करेंगे। अपने पास में बहुत सी पावर है ना, उसका यूज करो। आप अपने दिमाग का जो स्विच रहते ना वो क्लोज कर देते हैं पढ़ने के टाइम में, है ना। ये यहाँ उसका यूज करते जाओ, बराबर रहेगा, है ना। यहाँ क्या बताया है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज rhombus। rhombus यानी PQ
इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस। उसकी सब साइड इक्वल होगी। फिर डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस आर perpendicular bisector each other है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसलिए देखो PT इज द हाफ ऑफ PR एंड QT इज द हाफ ऑफ QS। ये सेकंड वाला ले लिया, ये तो बाइसेक्ट हो गया। मैं बोल रहा हूं कि वो परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर है ने वो दोनों डायगोनल राइट एंगल करते हैं, बराबर। उसमें राइट एंगल होता है, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर करके इंटरसेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ मेजर ऑफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ट्रायंगल PTQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा अपना, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ राइट एंगल पता है तो ये होगा अपना हाइपोटेन्यूस। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। फिर देखो PT और QT की वैल्यू बताइए कहा, सेकंड में, है ना। सेकंड वाला बता रहा है अपने को कि जो है PT 1/2 PR और QT 1/2 QS, उसकी वैल्यू ले लेती। फिर क्या होता है देखते, है ना। हाफ ऑफ PR स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QS स्क्वायर फ्रॉम सेकंड वाला बता दिया। फिर देखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/4 PR स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया 1/4 QS स्क्वायर, है ना। बराबर हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 PR स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और QS स्क्वायर, दोनों बराबर हो गए। फिर यहाँ दोनों के पास में 1/4 कॉमन है ना। नहीं तो एक करो कि ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4 PQ स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये 4 निकल गया, बाकी रहा PR स्क्वायर प्लस यहाँ भी वहीं से ही होगा QS स्क्वायर, है ना। 4 PQ स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर 4 टाइम्स में है तो देखो PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, है ना। फिर मैंने फर्स्ट में बताया कि PQ जो है वो QR के बराबर है, RS के बराबर है और PS के बराबर है। तो देखो यहाँ उनकी हर एक की वैल्यू लिख देता हूं मैं, है ना। PR PQ को मैं PS के बराबर बता देता हूं, PQ को मैं SR के बराबर, PQ को मैं QR के बराबर बता देता हूं।
और ये पी क्यू जैसा का वैसा रखता हूं, है ना। फिर यहां देखो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये एक होगा। एक्टिविटी में अगर उन्होंने चेंज कर दिया, ये भी आने को होना, है ना। अपने पास में ये सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वाला पूछने वाला कौन से इसमें पूछेगा ये नहीं बता सकते हैं, है ना। फिर अपने पास में वो सब नॉलेज होना चाहिए, है ना। वो नॉलेज आपने लेना चाहिए, है ना। फिर यही प्रूफ अभी मैं अलग इसमें सॉल्व करता हूं, है ना। देखो PT is equal to PR and 2QT is equal to QS, ऐसा मैं लिखता हूँ, है ना। फिर देखो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो वही थोड़ा सा लेता हूं मैं कि सेगमेंट PT is median of triangle PQS, है ना। फिर इसमें PS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PT स्क्वायर प्लस 2 QT स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम, है ना। मैंने यहाँ थोड़ा सा दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसको 2 PS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 PT स्क्वायर प्लस 2 QT स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लिकेशन करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 PS स्क्वायर प्लस 2 PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PT स्क्वायर प्लस 4 QT स्क्वायर, है ना। फिर PS और PQ, है ना। PS और PQ ये दोनों QR और SR के बराबर है ना। एक PS की वैल्यू मैं RS ले लेता हूँ और एक PQ की वैल्यू मैं QR ले लेता हूँ। यहाँ दोनों को अलग अलग कर दिया तो क्या आएगा, PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस ये PQ को कर दिया तो एक आएगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। अभी इसको देखो, यहाँ मैंने 2 PT का स्क्वायर किया तो यहाँ PR स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये इसका स्क्वायर किया तो 4 PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यानी ये 4 PT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ PR स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये 4 QT वैसा ही यहाँ देखो तो मैंने 2 QT इज इक्वल टू QS लिखा हुआ है ना। और इनका दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो इसका था 4 QT स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी QS स्क्वायर, है ना। वही प्रूफ देखो, है ना। हाँ, इसमें कहा मिस्टेक है क्या,
नहीं है, सॉल्व करने की अलग अलग ये है, लेकिन अपनी जो प्रूफ है वो वही एक ही जगह पे आती है ना। ये अलग अलग टाइप में। तो देखो, एक्टिविटी जो होती है जितनी सिंपल होती है उतनी डिफिकल्ट होती है ना। कोई कोई बोलता है कुछ नहीं, बॉक्स तो भरने के है ना, सिर्फ बॉक्स भरने के। अरे बॉक्स भरने के, लेकिन वो कौन से टाइप में पूछने वाला है ना, कौन से टाइप में पूछा है। ये देखो, मैंने एक ही एग्जाम्पल जो है आपकी, एक ही प्रूफ जो है वो 3 टाइप में सॉल्व कर दिया आपके सामने, है ना। तो उसने कौन से टाइप में पूछा है, तो पहले टाइप में पूछा था, दूसरे टाइप में भी पूछ सकता है, ये तीसरे साइड में भी पूछ सकता है, लेकिन ये तीनों का आंसर जो है वो लास्ट में तो एक ही आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे पाइथागोरस थ्योरम का ही होगा। अभी आपका अपना वाला जो वीडियो आएगा वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो आएगा, उसमें भी मैं सब बोर्ड के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक पे होते हैं, कितने मार्क के होते हैं वो बताऊंगा, और फिर उसमें भी आपको ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने को दूंगा, है ना। अभी ये देखो, ये इसके अलजेब्रा के 2 चैप्टर हो गए, ज्योमेट्री के 2 चैप्टर हो गए, और बाकी कितने हैं अलजेब्रा के जो चैप्टर हैं वो टोटल 6 है। उसमें जो है एक चैप्टर में नहीं लेने वाला हूँ और एक चैप्टर भी हाफ लेने वाला है, क्योंकि उसमें जो है ग्राफ, अपने को ग्राफ तो यहाँ ये नहीं हो सकता, मेरे पास में ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ तो नहीं लूंगा मैं, जो होगा सिर्फ उसका लूंगा। यानी इसमें जो है अभी मोर इम्पोर्टेंट जो है वो 2 ही चैप्टर है। फिर ज्योमेट्री के जो है वो ये 2 हो गए, अभी और बाकी 5 चैप्टर है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन एक निकल जाएगा, है ना, ऐसा। फिर जो रहेंगे वो इसमें रहेंगे, तो वो ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने को अभी 2 मंथ्स में सब हो जाएगा। 2 मंथ्स के बाद में मेरे पास में बहुत से क्वेश्चन है, अलग अलग साल में पूछे हुए हैं, 2000, 2001, 2003 टू 1996, 1998, है ना, इस साल में पूछे हुए क्वेश्चन है। वो हर रोज यानी या नहीं तो 2-3 दिन के बाद में अगर मेरा लाइव अगर आ गया तो आपको हर रोज में मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा। वेट करो और उसको आप कमेंट करके थोड़ा सा मेरे को प्रोत्साहित करो, नहीं तो मुझे लगता है कि लड़कों को कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं, जान लो अपन भी क्या करेंगे, क्यों मेहनत करने का, मुझे तो कोई मिल नहीं रहा है इसमें, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, है ना। आप मेरे मेहनत का एक करो, फायदा करो और आप खुद का नाम रोशन करो, उसके साथ में मेरा भी होगा कि मैंने इसके वीडियो देखे थे भाई, मेरे को कुछ तो भी फायदा हुआ। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और कमेंट्स करो। थैंक यू वेरी मच।